देखो, आज की क्लास में क्या समझते हैं कि सुपरस्टिशन क्या होता है। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, समाज में कितना बड़ा मुद्दा है, और इसको फिर ठीक कैसे किया जा सकता है। नहीं, सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं अच्छे से। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। अब जरा इस शब्द को समझ लेते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास में दो, एक अंध यानी अंधा, यानी बिना सोचे समझे, और दूसरा वर्ड क्या है, विश्वास। ठीक है ना भाई, दो वर्ड है, एक अंध यानी कि बिना सोचे समझे, अंधकार, और दूसरा शब्द क्या है, विश्वास, यानी बिना सोचे समझे विश्वास करना। जैसे क्या, जैसे बताता हूं। सुने होंगे क्या कि कोई रास्ते से जा रहा हो, रास्ते में बिल्ली काट दी, तो लोग गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों, नहीं पता। उनसे पूछे क्यों रोका, क्यों रोका, तो बोलेगा नहीं, नहीं रोकेंगे ना तो आगे क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों, बिल्ली आगे जाके रोड तोड़ देगी, बिल्ली अगला ब्रिज तोड़ने वाली है, बिल्ली तुम्हारे व्हील का नट खोल देगी, बिल्ली ब्रेक का तार काट देगी। क्या होगा ऐसा, बिल्ली तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएगी, बिल्ली उछल उछल के आएगी सामने तो तुम्हारा डिसबैलेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और उधर मत करो पिट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्ली अब इंसान है, इंसान को सड़क के उस पार से उस पार जाना, क्या करेगा, सड़क को पार करेगा। वैसे बिल्ली को सड़क के उस पार जाना तो वो क्या की, सड़क पार की। उसमें क्या हो गया, जैसे इंसान ने सड़क पार किया वैसे बिल्ली ने सड़क पार किया, वैसे कुत्ता करेगा, वैसे गाय, वैसे भैंस, वैसे सुअर, जो भी जानवर रहेगा, वैसे चूहा, वैसे ही गिरगिट। कोई भी जीव जंतु रहेगा क्या करेगा, वो सड़क पार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन नहीं, क्या कि रुक जाता है लोग। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे कहीं क्लास लेने नहीं जाना था, संडे का दिन था, आई थिंक छुट्टी का कोई दिन था। आगे मैं गया था कुर्सों के आसपास, मैं जब लौट रहा था तो सामने से एक बिल्ली गुजरी। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, सामने वाला क्या किया, गाड़ी रोक लिया। वो सोचा कि मैं क्रॉस कर दूंगा, तो ऐसा करते हैं वो लोग, रोक देते हैं। अब अगला एक बार कोई क्रॉस कर गया, उसके बाद क्रॉस करते हैं। मैंने बोला वाह, यही तो मौका है, मैंने भी गाड़ी ऑफ कर दिया। उसने बस गाड़ी रोका था, उसका लाइट जल रहा था। आजकल आता है ना, आजकल गाड़ी में लाइट वगैरह बुझता नहीं है, आजकल हमेशा जलते रहता है, पता ही आप लोग को। उसका गाड़ी का लाइट जल रहा था, मतलब क्यों है गाड़ी। मैंने तो गाड़ी ऑफ कर दिया, चाबी उसको दिखा के अपने जेब में डाल दिया, आराम से गाड़ी पे मैं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर का टाइम था, दोपहर में ज्यादातर लोग ट्रेवल वगैरह जल्दी करते नहीं है, दोपहर में कंपेरेटिवली कम ट्रेवल होता है, गर्मी भी ज्यादा था। अब वो अपना सर खुजला रहा है, क्या करूं क्या करूं, चारों बगल देख रहा है कोई जाए। दोपहर के टाइम में गांव है, सब सोए रहते हैं, और खेती वेती का भी टाइम नहीं था, सब अपना घर में थे। वो हमको देख रहा है, ऐसे सर खुज रहा है, मैं अपना गाड़ी ऑफ करके बैठा हूँ, मतलब मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ वहां पे, अपना मोबाइल से कुछ काम करना। क्या कर दिया शुरू, आराम से बाइक पे बैठा हूँ। लगभग वो 5 मिनट तक वैसे ही रहा, फिर वो अपना क्या किया, बाइक स्टार्ट, अपना बाइक स्टार्ट ही था, क्या किया, क्रॉस किया, फिर हम चले गए। तो यह तो मजेदार बात थी, नहीं बात। बाकी आज तक एक घटना को छोड़ के कभी भी बिल्ली उल्ली काटे कुछ भी, भाई इंसान है वो रास्ता क्रॉस किया, बिल्ली करे, कुत्ता करेगा, सब करेगा, आगे बढ़ो, क्या रीजन है, कोई रीजन है उसके पीछे रुकने का, नहीं। लेकिन बोलते कि नहीं 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 है, कुछ तो होता है। क्या होता है, नहीं हमें नहीं पता, लोग बोलते होंगे तो गलत थोड़ी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज अगर ज्यादातर लोग बोलता है तो वो बात सही है, हाँ हाँ हाँ, सब लोग मान रहे हैं तो सही है। तो ये बड़ा खतरनाक बात बोल रहे हैं आप। अगर सब लोग मान रहे हैं तो बात क्या है, सही। तो ये बड़ा खतरनाक बात है। कैसे, कैसे, क्योंकि इतिहास में जितने भी क्या रहे हैं, लोग रहे हैं, नहीं
जो गिने चुने कुछ लोग रहे महान व्यक्ति, क्या उन्होंने वैसा किया जैसे सब बोलते थे? नहीं ना, वो तो कुछ अलग करते थे ना। तो आप अगर ये बोलते हैं क्योंकि सब बोलता है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं आगे बढ़ना चाहिए इसीलिए सही है, तो फिर भगत सिंह आपके हिसाब से गलत आदमी हो गए। क्योंकि वहां पे जो जनरल लोग थे, जो ज्यादातर आदमी बोलते थे, भगत सिंह वैसा नहीं कर रहे थे। ज्यादातर आदमी क्या बोल रहे थे? अंग्रेजों से माफी मांग लो, फांसी से बच जाओगे। नहीं, लेकिन भगत सिंह ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, नहीं मांगेंगे माफी। तो आपके हिसाब से भगत सिंह गलत है। स्वामी विवेकानंद को एक दफा लोगों ने कहा था कि नहीं, उन्होंने लोगों से कहा था कि तुलसी से ज्यादा वैल्यू किसका है? बैगन का वैल्यू है। नहीं, तुलसी के पत्ते से ज्यादा कौन वैल्यूबल है? बैगन। लोगों ने बोला अच्छा क्यों? आप लगता है फालतू में धर्म का बात करते हैं लेकिन गलत गलत चीज पढ़ा रहे हैं लोगों को। ये तुलसी पत्ते का वैल्यू कम बता रहे हैं। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले इधर आओ, चलो। एक गरीबों की बस्ती में लेके गए। बोले तुलसी का पत्ता चाहिए, बैगन का सब्जी चाहिए। बोले बैगन बैगन। बोले देखो कोई तुलसी नहीं मांग रहा है। बोले मतलब? बोले हाँ बात तो सही, लेकिन इसका मतलब क्या? आप समझाना क्या चाह रहे थे? तुलसी क्यों नहीं मांग रहा है? तुलसी तो इतना वैल्यूबल चीज होता है। बोलते नहीं, जब आदमी भूखा है तो उसको धर्म मत सिखाया करो, उसको खाना दो, पोषण दो, घर दो, कपड़ा दो, सही से जीवन दो, तब जाके उसको धर्म का क्या सिखाएगा? अपने बल पे बैठ जाओ। जो आदमी भूखा है उसको धर्म का ज्ञान मत दिया करो। अब आप ही लोग क्या है, मान लीजिए 4 दिन से भूखे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं बनाओ क्वेश्चन, अब लोग गुस्सा आएगा ना। 4 दिन से भूखे, खाना का ठिकाना नहीं, क्वेश्चन बना क्या ही कर लेंगे? अभी 10 दिन और नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा किस काम का? ये ज्ञान मेरे किस काम का? तो पहले खाना क्या है जरूरी है। एक दफा और एक व्यक्ति आया था क्या कि जरा आप मुझे सहयोग करिए। स्वामी जी बोले अच्छा क्यों सहयोग करें आपका, बताइए। बोले मेरा सहयोग करिए ना आप कि मैं गौ सेवा बहुत करता हूँ। बोले ठीक है। बोले हाल ही में यहाँ जो पास में बाढ़ आया था तो आपने लोगों का कुछ मदद किया था? बोले नहीं नहीं, हम लोग बस गौ सेवा करते हैं। उन्होंने बोला कि जो जीता जागता इंसान का मदद नहीं कर सकता, गौ सेवा का ढोंग करता है, वैसे लोग से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, भगो यहाँ से, आना मत वापस मेरे पास, देख मत जाना मुझे। तो वो तर्क पे बात करते थे ना, गौ सेवा करते हुए इंसान मर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, फालतू है ना। आपका भाई परेशानी में है और वो दर्द से करहा रहा है, मरे जा रहा है, और अब बोल रहे नहीं भाई भले हम तो गौ माता का सेवा कर रहे हैं। फालतू गिरी है ये। वो जीता जागता इंसान परेशानी में है, जरा उसको लेके जाइए अस्पताल, लेके जाइए, उसका इलाज करवाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गौ का सेवा नहीं करिए, जानवर है उसको खाने दीजिए, आप रखे हैं तो खाने दीजिए, लेकिन पहले जो आदमी तड़प रहा है उसको ही रखिएगा ना। अब कोई आदमी को आप तड़पते छोड़ के गौ सेवा करते हैं, ये मात्र एक पाखंड है, ढोंग है। ठीक। तो उन लोगों से पूछो क्या कि नहीं बिल्ली रास्ता काटी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं होता है ना, होता है होता है होता है। रीजन नहीं पता, आज ज्यादा बोलेगा तो उतना लोग मान रहे हैं तो गलत थोड़ी है, और उतना लोग मान रहे हैं तब गलत ही होता है बात। जो बात ज्यादातर लोग मान रहे हैं वो बात क्या है? गलत है। क्या भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जान देना चाहिए, ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे, कम लोग बोल रहे थे ना। ज्यादातर लोग क्या बोल रहे थे कि जो अंग्रेज करता है करने दो और जो कहता है वो चुपचाप करो। अरे अंग्रेज के शासन काल में पुलिस हो गया और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग थे, भारत के लोग ही काम करते थे ना। उनका विचारधारा क्या था कि ब्रिटिशर्स जो कहता है वो चुपचाप करो और मस्त रहो। ज्यादातर लोग यही मानते थे ना। जमींदार कर मांगता है, कर दो चुपचाप रहो, ज्यादातर लोग यही मानते थे ना। तो क्या ये बात सही है? नहीं ना है। बात सही क्या थी? जो कुछ लोग मानते थे नहीं भले जान देना पड़ेगा, देश को आजाद करके रहेंगे, अपना सैनिक बनाएंगे, अहिंसा के साथ लड़ेंगे, जान देंगे, जान ले लेंगे उनका। तो अक्सर या हमेशा यही होता है, अक्सर नहीं हमेशा 101% यही पाया जाता है। जो बात आम जनमानस मानती है, एक आम जनता जो बात मानती है वो बात हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत। और जो बात सही होता है उसे बहुत गिने चुने लोग मानते हैं।
नंबर अच्छा लाओ, नंबर पे फोकस करो, ये आम जनता की सोच है। ज्ञान पे फोकस करो, समझदारी बढ़ाओ, क्या ये आम जनता की सोच है? सही क्या है? समझदारी बढ़ाओ, समझदारी बढ़ाओ, कुछ ही लोग मानते हैं ना। नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, ज्यादातर लोग मानते हैं, तो ये बात गलत है। और समझदारी बढ़ाओ शिक्षा से, ये बात सही है। मतलब यहां से ये साबित हो जाता है क्या, कि जो आम जनता मानती है 101% वो बात क्या होता है, गलत। ठीक है, तो वो तो बात गलत ही है, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, चीजों पे अंधा विश्वास नहीं, क्या कर रहे हैं, चीजों पे अंधा विश्वास, इसीलिए तो बोलते हैं अंधविश्वास। बाएं हाथ से पैसा नहीं लेंगे, दाएं हाथ से दो। क्यों? बाएं हाथ में पैसे जाते गल जाता है, 500 का नोट बाएं जाते 5 का नोट बन जाता है। बाएं हाथ में पैसा देने पे बैंक उसको स्वीकार नहीं करती है। आरबीआई का रूल है, यू कांट टेक मनी विथ योर लेफ्ट हैंड, है संविधान में लिखा हुआ है कहीं पे, कोई नियम बना है। क्यों? क्यों? बाएं हाथ में क्या समस्या है? तुम्हारा बाएं हाथ नहीं है तब ठीक है, बायां हाथ जब है तो बाएं हाथ से पैसा लेने और देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? लेकिन नहीं लेते हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं। विश्वास कर रहा है लेकिन अंधकार में, अंधे तरीके से, कुछ पता नहीं, फिर से अंधविश्वास। ठीक है ना? बाएं हाथ से क्या नहीं पीता है, पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्यों, क्या दिक्कत है बाएं हाथ में? क्या दिक्कत है? बाएं हाथ से पानी क्यों नहीं पी सकते हो? कोई लॉजिक नहीं, फिर से अंधविश्वास। अब एक व्यक्ति थे, अब जरा इनके इनके बारे में जरा जानते हैं, अंधविश्वासी लोगों के बारे में जरा समझते हैं बातों को। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उनको ट्रेन में क्या मिला था, एक आदमी मिला था, ठीक है। वो बोल रहा था कि गाय के गोबर से सब कुछ क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, सब कुछ। बड़ी से बड़ी बीमारी गाय के गोबर से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो सामने वाले ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला हॉस्पिटल इलाज करवाने। उसने तीसरा प्रश्न, उसने पहले बोला गाय के से क्या हो सकता है, सब ठीक हो सकता है। तो बोला अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी, यानी कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं, अस्पताल जा रहे इलाज कराने, दिल्ली। अच्छा, आपके पास गाय है? हाँ। क्या चल रहा है? अगर गाय के गोबर से सब ठीक होता तुम गोबर ही खाया करो, नहीं है बात? अगर गाय के गोबर से सब क्या हो सकता है, ठीक नहीं, तो गोबर और फ्लेवर में ऊपर से गोत मिला लो और मस्त क्या किया करो। और थोड़ा सा गर्म चाहिए, वैसे ही गोत थोड़ा सा गर्म ही होता है, और नहीं तो थोड़ा सा बॉयल कर लिया करो। नहीं, बॉइल्ड गोत एंड फ्राइड गोबर। नहीं, गाय गाय क्या है, बोलते नहीं गाय में सब कुछ क्या है, लाभकारी है। फिर कहते हैं गाय के कान वगैरह के पास या थन वगैरह के पास छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है, वो कीड़ा तुम निकाल के वो भी खाया करो। सब लाभकारी है ना गाय में, तो गाय में ही पाया जाता है, वो भी क्या होगा, लाभकारी होगा। गाय का जब क्या हो जाता है, बदन गंदा हो जाता है, उसको क्या करो, पोंछ के उसका पाउडर निकालो, उसको चूर्ण बना के तुम सुबह शाम खाया करो गर्म पानी के साथ, सारी बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक। नहीं, बोलते बोलते गाय का जो गर्दन वाला पोर्शन हो उसको टच करने पे क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक काम करो, तुम लेट जाया करो और गाय तुम्हारे ऊपर कूदेगी, तुम्हारा सारा बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर गाय का इतना लाभ है, मत करो बाबू, अगर गाय का क्या है इतना लाभ, तो तुम लेट जाया करो उस पर, तुम्हारे ऊपर गाय कूदेगी, तुम्हारा सारा बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब हड्डी टूटता है, डॉक्टर के पास क्या जाते हो, गाय को बोलो मारो अपने 2-4 लात मेरे ऊपर, अपने आप सारा हड्डी क्या हो जाएगा, ज्वाइंट, नहीं हो जाएगा ना। लेकिन तब नहीं, तब नहीं,
ज्ञान देगा क्या कि गाय से सब बीमारी ठीक हो जाता है? नहीं, पूछो क्यों? गाय माता है इसीलिए। अच्छा ठीक है, तब तुम डॉक्टर के पास मत जाया करो, लेकिन थोड़ा बीमारी को भागे कहां पे? डॉक्टर के पास। मतलब ऐसे लोग जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक, उसी को तो बोलते हैं अंधविश्वासी आदमी। पंडित जी क्या है? सबसे महान है। अच्छा, तो एक काम करो, अब से ना पायलट को हटाओ, पंडित जी प्लेन चलाएंगे। पंडित जी क्या चलाएंगे? प्लेन। वो तुम्हारा आखिरी हो जाएगा यात्रा। पायलट को हटाओ, पंडित जी क्या बोलो, क्या चलाने के लिए? प्लेन है। नहीं, एक से एक बात, जैसे क्या, ध्यान समझिएगा, ये नहीं कि बहुत ही क्या है, खतरनाक बात है ये सब, कि क्यों कर रहे हो, बहुत ही खतरनाक बात है, समझिएगा। नहीं, भगवान का नाम लो ना, सब कुछ हो जाएगा। तो एक काम करो, एक काम करो, तुम ना हाईवे पे लेट जाओ और भगवान का नाम लो। हाईवे पे लेट के क्या लो? भगवान का। ट्रक आ रहा है, आने दो, तुम भगवान का नाम लेते रहो। तुम क्या कर दो, सही बोल रहे हैं, क्या कर दो, तुम लेट जाओ हाईवे पे और भगवान का नाम लेते रहो। रात में 12-1 बजे जब एकदम ट्रक ड्राइवर तो चलाता है अंधुन, भगवान का नाम लेके लेटो हाईवे पे, सब कुछ हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। भगवान ने बोलते हैं ना, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ठीक है, तुम भगवान का नाम लेट जाओ, आखिरी नाम होगा तुम्हारा वो, उसमें लेटेगा? नहीं लेटेगा, नहीं लेटता है। पंडित जी सब कर सकते हैं, पंडित जी सब कर सकते हैं, तो फिर अस्पताल कहा जाते हैं कैंसर इलाज कर? पंडित जी आएंगे, फूफाफू हो गया कैंसर, क्या हो गया? नहीं है ना, यज्ञ हवन से सब क्या हो सकता है? यज्ञ हवन से सब कुछ हो सकता है। तो फिर मिस्त्री वगैरह बुलाना बंद करो, एक यज्ञ रखो, अपने आप भवन क्या हो जाएगा? तैयार नहीं हो जाएगा? पंडित यज्ञ करेंगे, यज्ञ जैसे समाप्त हुआ, बिल्डिंग खड़ा हो गया, हो जाना चाहिए ना। एक से एक वाहियात बात। क्या? नहीं, मंदिर, मंदिर से प्रणाम करके जाओ, एग्जाम अच्छा जाएगा। क्या मतलब है? तो फालतू ही पढ़ रहा था एक आदमी, एग्जाम से एक दिन पहले मंदिर जाता और अपना आराम से, हाँ 1-2 दिन लगातार मंदिर में बैठा रहता और जाके एग्जाम देता, सबका एग्जाम निकल जाना चाहिए था। यानी पूरे समाज में हमको मुश्किल से बहुत ही कम आदमी देखने को मिलता है जो क्या करे, थोड़ा साइंटिफिक बात करे, नहीं थोड़ा तरीके से बात करे। अंधविश्वास का माजरा देखिए, सुन के थोड़ा सा चौंक जाइएगा। सर आइजैक न्यूटन बहुत समय तक प्रयास कर रहे थे कि मैं लोहा को सोना बना दूंगा। वहां पे एक अलग चलता था कि एक अलग विद्या होगी, उससे लोहा सोना बन जाएगा, उस पर विश्वास भी कर लिए थे कि बनेगा जरूर, धर्म ग्रंथों में लिखा है तो सही बात है। अब मैं नहीं बना पा रहा हूं, ये मेरी समस्या है, कुछ तो मुझे नहीं आ रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? एक अपने सदी के या अब तक के महान वैज्ञानिकों में से एक, सर आइजैक न्यूटन। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, फालतू बातें ये सब। एक समाज है पूरा, उसमें क्या करिएगा, बुखार हो गया, पहुंच जाए किसी के पास कि ना हमको कोई कुछ कर दिया है, क्या कर दिया है, एग्जैक्टली क्या किया है, एग्जैक्टली वो आपको क्या किया है, आपको मारा, आपका कपड़ा खींचा, आपके खाने में कुछ मिला दिया, एग्जैक्टली वो क्या किया? नहीं कुछ कर दिया है, नहीं क्या क्या किया है? और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? इलाज भी शुरू कर देता है। अब जरा एक चीज सुनिए ध्यान से, समझिएगा। तुम पहली बात तो इलाज क्या करते हो, क्या करते हो? नहीं, शरीर पे क्या होता है, हमारा बस चलता है। अच्छा, शरीर पे क्या होता है, तुम्हारा बस चलता है, ठीक है। आप सबको पता है क्या, बॉडी में 70% क्या है? पानी। शरीर पे क्या होता है, तुम्हारा बस चलता है ना, शरीर में 70% क्या है? पानी। पीछे है, ठीक से बैठ जाओ। शरीर में 70% क्या है? पानी। तो बॉडी पे बस चलता है मतलब पानी पे बस चलता होगा। चलो इस पानी को तुम भाप बना के दिखाओ, पानी है, तुम मारो मंत्र,
पानी भाप बनना चाहिए। अगर तुम पानी को मंतर मार के क्या बना दिए, भाप बना दी, तो मान जाएंगे ना तुम्हारा पानी में बस चलता है। शरीर में 70% तो पानी ही है, शरीर में बहुत सारा मिनरल्स है। ये लो उठाओ जिंक, लो जिंक में तुम अपना जादू चलाओ, जिंक को बदल के दिखाओ, नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, प्रोटीन वगैरह बनता है। चलो करो इस पे, ऑक्सीजन को जादू चलाओ, हो पाएगा। लेकिन एक से एक घोर अंधविश्वास, क्या पता क्यों। गाड़ी चलाने से पहले स्वास्तिक वास्तिक बनाएगा। अच्छा, हम स्वास्तिक बना के बच्चे को बैठा देते हैं, स्वास्तिक बनाएगा, 5 ने 50 स्वास्तिक बनेगा, पूरे गाड़ी पे स्वास्तिक बनाते, फिर बच्चे को बैठाते हैं, तुम चलो, बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग है। अब वो कब क्लच दबाएगा, कब एक्सीलेटर, कब ब्रेक, कुछ पता नहीं है। अब बैठता है कोई नहीं ना। तो ये जो अंधविश्वासी लोग रहते हैं, हमेशा अंधविश्वासी नहीं रहते हैं। ये जो अंधविश्वासी लोग हैं, ये परमानेंट अंधविश्वासी नहीं रहेगा, कभी कभार ये पूरा साइंटिफिक व्यक्ति बन जाएगा। पंडित जी सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो इलाज पंडित जी से करवाए करो, नहीं तब भागेगा डॉक्टर के पास। इलाज पंडित जी, बुखार होगा पंडित जी आएंगे, नहीं बुखार आए ना वहां, तो बुखार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, तब पैरासीटामोल लेता है ना, तब एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट इसके अंदर डेवलप हो जाता है कि नहीं। पंडित जी बुखार ठीक नहीं कर सकते हैं, तब साइंस का शरण में आ जाता है। जब नहीं कुछ हो सकता है, चमत्कारिक शक्ति होती है, तो फिर मोबाइल का चार्जर हटाओ, तुम अपने आंखों से एनर्जी दे के मोबाइल क्या कर लिया करो, चार्ज कर लिया करो। नहीं बात, कुछ अगर चमत्कारिक शक्ति होती है तो फिर आंख काहे यानी कि चार्जर काहे ले रखे हो। मोबाइल उठाओ, बाबा जी को बोलो, देखेंगे पूरा एनर्जी आया, मोबाइल क्या हो गया, 100% चार्ज हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। जब उसके पास इतना नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो तुम तो फालतू में इतना ट्रेवल में खर्चा किए, उन्हीं के सर पे बैठ जाया करो, वो भी कहीं जाएंगे, आप भी कहीं पहुंच जाइएगा, वो तो फिर उड़ भी सकते हैं, तो प्लेन व्लेन फालतू में बना हुआ है। यानी देखिएगा एक से एक हर मामले में क्या है, घोर अंधविश्वास। नहीं, कर्म श्राद्ध वगैरह नहीं होता है ना, तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पहले आत्मा क्या है वो बताओ। आत्मा ने शरीर, जब कोई आदमी मर जाता है तो एक चिड़िया जैसे निकलती है अंदर से, नहीं जैसे चिड़िया नहीं उड़ रही घोंसले से, वैसे कुछ निकलता है, एक धुआं टाइप का गैस निकलता है एक, कहां से, शरीर से, वही गैस को क्या बोलते हैं, आत्मा। अच्छा, तो उस गैस को कैसे शांति नहीं मिलेगी, नहीं वो गैस भटकते रहता है। अच्छा, क्या है वो गैस, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन, कौन सा गैस भटकते रहता है, नहीं होता है ना, नहीं पता आपको, नहीं कौन सा गैस होता है, कोई गैस होगा, उसका कुछ फॉर्मूला होगा, कहाँ है वो गैस, कुछ पता नहीं। लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा भी अगर समाज में जाके ये प्रयास कीजिए कि नहीं कोई तार्किक व्यक्ति मिले, कोई रेशनल व्यक्ति मिले, तर्क की बात करे, आपको मुश्किल से मिलेगा। एक से एक महाघोर अंधविश्वासी। इस दिन कपड़ा नहीं पहनेंगे नया वाला, क्या हो जाएगा उस दिन नया कपड़ा पहनने से, उस दिन क्या धागों का अपना कुछ फेस्टिवल होता है कि नया पहनोगे धागा दूर दूर हो जाएगा, नहीं अब मैं साथ नहीं रहूंगी कपड़ों में, मैं दूर जा रही हूं, कुछ होने वाला ऐसा। उस दिन कपड़ा पहनेंगे तो आप मोटे हो जाइएगा, कपड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज नाखून नहीं काटेंगे, क्यों, क्या दिक्कत है मंगलवार को नाखून काटने से, खून निकलता है मंगलवार को नाखून काटने से, लोहे में जंग लग जाता है नेल कटर में, नाखून उड़ने लगता है, क्यों नहीं काटना है, कोई लॉजिक होता है। भारत का आधा बेड़ा गर्क अंधविश्वासों ने कर दिया है। अब बाल और नाखून कटाने के लिए लोगों को प्लान बनाना पड़ता है कि संडे को जाएंगे,
शुक्र को जाएंगे, बुधवार को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे। ये मंगल बृहस्पति वाला सिस्टम नहीं रहता तो शनि वाला, तो लोग क्या करता, किसी दिन कटवा सकता था ना। इसका भी एक प्लानिंग। बहुत लोग बोलते रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, क्यों? रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए रात को नाखून? क्या होता है, ये जो ऊपर वाला ये हैंड के आगे नाखून है, क्या होता है, टाइट हो जाता है, नीलकंठ उसको काट नहीं पाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फर्जी बात, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। बोलते रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्यों? गंदगी चिपक जाता है, गंदगी नहीं निकल रहा होता है। अरे रात है, दिन है, गंदा है, झाड़ू लगाओ। नाखून है, नाखून काटो, बाल कटवाना जाओ सलून में। लेकिन एक से क्या पाले लोग, घोर अंधविश्वास, बिना किसी भी सेंस का। मजे की बात यह है कि जिसके पास जाते हैं क्या करवाने, झाड़ फूक करवाने, टोना टोटका करवाने, जिसके पास जाते झाड़ फूक करवाने, वही अस्पताल में भी आया है। वही जो आपको झाड़ फूक करके ठीक करेगा, वो खुद अभी हॉस्पिटल से आया है। जो अभी खुद अस्पताल से आया, उसके पास ही जा रहा है इलाज करवाने अपना। क्यों? वो क्या करता है, वो किडनी का एक्सपर्ट है, बॉडी के पूरे सिस्टम को समझता है, सेल की थ्योरी उसी ने दी है। कुछ पता है उसे? कुछ नहीं पता है। जो ये टोना टोटका करने वाले होते हैं, उनसे अगर बायोलॉजी का स्पेलिंग भी पता हो जाए तो बड़ी बात है। अगर ये बता दें कि बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है, तब भी बड़ी बात है। इन्हें बायोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं पता होता है, लेकिन वो दावा करते हैं कि वो ठीक कर देंगे, और लोग चल ही भी जाते हैं। लेकिन हाँ, हर जगह ये सब नहीं चलेगा। नहीं, सब कुछ होता है ना, ये बाबा तांत्रिक सब कुछ कर सकते हैं ना। तो एक काम करो, तुम दवाई मत खाया करो, लेकिन ज्यादा सीरियस बीमार हो तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा। तुम्हारा पांव टूट गया है ना, डॉक्टर के पास मत जाओ, तांत्रिक आएंगे, कुछ मंत्र मारेंगे, अपने आप वो कैल्शियम जनरेट हो जाएगा, और वो कैल्शियम जनरेट होकर तुम्हारे बोन को ज्वाइन कर देगा। क्या दिक्कत है? फालतू में डॉक्टर के पास जा रहे हो। लेकिन जैसे पांव टूटेगा, कहाँ भागे? डॉक्टर के पास भागता है ना। यानी जहां पे समस्या बड़ी हो जाएगी, वहां पे तुरंत क्या बन जाएगा? साइंटिफिक व्यक्ति नहीं, कि नहीं, इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, पढ़ा तो टीचर ही सकते हैं, प्लेन तो पायलट ही उड़ाएगा, गाड़ी तो एक्सपर्ट ड्राइवर ही चलाएगा। लेकिन जहां पे बात चल जाता है, वहां पे फिर ही अपना अंधविश्वास ला देता है। ये दुर्गा पूजा के टाइम में देखिएगा, 7 दिन नहीं खाएगा, और 8वें दिन जब बकरे वगैरह का बलि दिया जाता है, नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है। अच्छा, 7 दिन क्या था? भगवान का जहर था। अरे जो आज प्रसाद है वो तो कल ही प्रसाद रहा होगा। और बकरा कैसे प्रसाद हो सकता है? यानी कि प्रसाद में तो नहीं लोग शुद्ध मानते नहीं, यानी किसी जानवर को मार के उसको प्रसाद बोल देते हैं। ये क्या बात हुआ? एक से एक, यानी कि पागल दिमाग के आदमी के नहीं। हमारे पास केनाइंस है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, मांस को खा सकते हैं। तो कल को तुम अपने भाई को भी खा जाओगे, बोले उसका भी मांस है नहीं, और हमारे पास क्या है, केनाइंस है, लो तुमको खाते हैं। कल को अपने बच्चे को भी खाना शुरू कर दोगे, उसके पास भी क्या है, मांस है ना। तो मात्र आपके पास केनायन है और आप मांस खा सकते हैं, तो किसी को भी खा लीजिएगा। कि बच्चा का जन्म हुआ सीधा मुंह लगाए, चलो मेरे पास केनायन है, देखते हैं मांस खा के, नहीं ना, लगाते हैं ना बुद्धि। एक छोटा सा बच्चा है, अब बच्चे अक्सर क्या होते हैं, बचपन में बदमाशी होते हैं, नहीं, अब बच्चा ऐसा थोड़ा है कि चुपचाप बैठा रहेगा कि नहीं आज्ञा क्या, बच्चा बदमाशी होता है। एक पंडित जी आते, बोलते नहीं, बदमाश शांत हवन होता है एक, ये हवन करवाएगा तो बच्चा बदमाशी करना क्या कर देगा, बंद। अब बताइए, तो हवन से अगर सब कुछ हो सकता है, तो लोग इतना पढ़ाई वगैरह फालतू कर रहे हैं, नहीं, हवन ही करवा लेना चाहिए। हवन करवाओ, एग्जाम निकल जाएगा, हवन करवाओ, जॉब हो जाएगा, हवन करवाओ, एक्सरसाइज भी हो गया, हवन करवाओ, कैंसर ठीक हो गया, है ना। तो जब भी इन चीजों को सुनिए, एक से एक जो फालतू वाहियात चीजें होती है, उस पर जरा प्रश्न चिन्ह करिए, नहीं तुरंत किसी चीज पे विश्वास मत कर लीजिए। इन अंधविश्वासी लोगों से क्या रहना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए, नहीं जो कुछ भी क्या कर रहा है, आपको परोस रहा है।
एक से एक वाहियात लोग हैं कि नहीं, जैसे कि आप पहले ये होगा, नहीं पहले ये ऐसे होना चाहिए फिर ये होगा। आप कभी क्या करिए, जैसे कोई पूजा वगैरह का सामान रखा है नहीं, और आप गलती से क्या कर दिए, दोनों पांव उससे क्रॉस कर लिए, नहीं उसके ऊपर चल दिए, नहीं 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 नहीं, अभी अशुद्ध हो गया। क्यों? नहीं पांव, अच्छा मेरा पांव धरती से कनेक्टेड है, पूरा धरती आपस में कनेक्टेड है। कहीं पे आप खा रहे होंगे, वहां पे भले एक भी दाना नहीं गिरा है, नहीं ये जगह झूठा हो गया। कैसे? अगर वो जगह झूठा तो पूरा धरती झूठा, पूरा सिस्टम झूठा। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये अशुद्ध कपड़ा है, क्यों? इसको पहने हुए थे तब खाना खा लिए थे। देखते हैं ना बहुत सारे पूजा वगैरह में क्या बोलते हैं, जो कपड़ा आज तक नहीं पहने वो पहना जाता है, नहीं बिल्कुल नया बिल्कुल फ्रेश। कभी किसी कपड़ा क्या किया यूज कर लिया हो तो नहीं पहनेंगे, क्यों? ये नया कपड़ा से पूजा का क्या लेना देना है? कोई लेना देना है नहीं ना। पूजा मतलब क्या है नहीं पता, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो क्या होता है नहीं पता। एक और बात सुनिएगा, जो बोलेगा ना भूत है भूत है भूत है, भूत आ रहा है तो क्या करता है, खिड़की दरवाजा बंद कर लेता है। नहीं, भूत आ रहा है खिड़की दरवाजा क्या कर लेता है बंद, देखे होंगे ना फिल्मों में, जब भी बोला है कि भूत आ रहा है तो क्या खिड़की की तरफ देखता है या दरवाजे की तरफ देखता है? नहीं, अगर वो भूत है और उसके पास शक्ति है तो दीवार से भी आ सकता है, तुम खिड़की दरवाजा क्या देख रहे हो? मतलब मानता है कि कोई आएगा तो या तो खिड़की से आएगा या तो दरवाजे से आएगा, नहीं दीवार से कोई नहीं आएगा। मतलब वो इंसान जैसा है। अब इंसान जैसा है तो मतलब मैटर है, और जो भी चीज मैटर है उस पर तो साइंस बोलेगा ना भाई। कुछ नहीं पता होता है, भयानक लेवल का अंधविश्वास। एक और अंधविश्वास हमारे समाज में प्रैक्टिस होता है, देहांत उपरांत क्या करते हैं, बाल मुंडवाना। नहीं, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है नहीं ना। क्यों? उस बाल में क्या समस्या थी? किन्हीं के देहांत होने से पूरे परिवार के बालों में डंडरफ आ जाता है, ऐसा होता है? आपके पड़ोसी का किसी का देहांत हुआ तो बाल में डंडरफ आ गया। नहीं, बाल मुंडवाना मतलब क्यों 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 क्यों? बोलते नहीं त्याग, तो बाल का काहे त्याग कर रहे हो? त्याग अच्छा खासा करो, 2-4 करोड़ रुपया जमा करो कहीं पे, अपना घर उड़ बेच दो। छोटा सा ये बाल त्याग करने में कौन सा, वो तो फिर से उड़ जाएगा। नहीं, बाल तो फिर से उग जाएगा ना। बहुत लोग नहीं, बहुत लोग इसके पीछे लॉजिक देते हैं, नहीं हम लोग शोक प्रकट करते हैं, बाल मुंडवाने से शोक प्रकट करके क्या लेना देना है? नहीं, कुछ हम लोग त्याग कर रहे हैं। त्याग कर रहे हो तो एक काम करो, अपना पूरा जमीन दे दो सबको, घर वगैरह सबको दे दो, किडनी वगैरह का दान कर दो। त्याग ही करते हैं तो बड़ा सा त्याग करिए, जीवन ही त्याग कर दीजिए, जीवन ही त्याग कर दीजिए। नहीं, और इसमें बहुत ही बड़ा हाथ किसका है? पंडितों का। हर अगले बात में बोल देगा, किसी आदमी ने छींक दिया, अब नहीं अपशकुन हो गया। क्यों? अरे यहाँ पे लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम होता है, नहीं उसमें कुछ हलचल होता है, उस चक्कर में क्या आता है, छींक आता है। इवोल्यूशन के प्रक्रिया से हमारे अंदर पहले गिल्स हुआ करता था, अब गिल्स से क्या आ गया, लंग्स आ गया है। लेकिन कुछ गिल्स वाला प्रॉपर्टी बाकी है हमारे बॉडी में, उससे क्या आता है, छींक आता है। तो छींकने में अपने आप में क्या अपशगुन हो गया? नहीं, बहुत बड़ा काम हो गया, आप नहीं समझते हैं, नहीं तो आप समझाइए। नहीं, आप नहीं समझते, अरे आप समझाइए ना, क्या नहीं समझते हैं? नहीं, धर्म शास्त्रों में लिखा है, नहीं किस शास्त्र में लिखा है? नहीं लिखा है ना, नहीं कौन सा शास्त्र, वो आप नहीं समझिएगा, यही नहीं मिलेगा। नहीं बताओ कौन सा किताब, किताब बताओ उसके किस पेज नंबर के किस श्लोक में लिखा है छीकम अपशगुन नास्ति, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। लेकिन धड़ल्ले से क्या करते जाता है, लोग मानते जाते हैं। तो अगर आप भी अंधविश्वासों के चक्कर में आ गए जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, आज तक कुछ नहीं पढ़े। शिक्षा का सबसे पहला अर्थ क्या है कि अंधविश्वास को तोड़ा जाए, नहीं समझदारी का विकास किया जाए। समझदारी का विकास मतलब क्या? अंधविश्वास का खात्मा, अंधविश्वास हटाओ।
आप बोलते हैं कि नहीं मैं शिक्षित व्यक्ति हूं और भयानक अंधविश्वासी व्यक्ति हैं, कोई मतलब नहीं है आपके शिक्षा का, कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक से क्या मिलेगा आपको, वाहियात तर्क मिलेगा। कोई जा रहा है उसको पीछे से टोक दीजिए, अपशगुन हो गया। क्यों? ऐसे में तो तुम उधर उधर तुम्हारा ध्यान रहता और सामने ट्रक आ रहा होता, कोई टोका तब तुम रुक गया। अगर कोई नहीं टोकता तो अपशगुन क्या, तुम किसी लायक ही नहीं बचते, ना सगुन होता ना अपशगुन होता, कुछ नहीं होता। क्यों? पीछे टोकने से क्या हो जाता है? हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि नहीं किसी ने टोका, आप स्टेयरिंग पे हाथ रखे थे सीधा मुड़ गए, तब दिक्कत हो सकता है। टोका तो गाड़ी रोको, देखो पूछे क्या बोल रहा है कोई। हो सकता है धोती उसका फंस गया हो तुम्हारे टायर में, तुम घींचे जा रहे हो उसको रोड पे, तो भाई पीछे से टोकेगा ही ना। आप बोलोगे नहीं पीछे से टोक क्यों रहा, आप शगुन हो गया। उसका धोती तुम घींचे जा रहे हो तो पीछे से टोकेगा नहीं, वो रोड पे प्लेन किए जा रहा है, और रोड प्लेन हो रहा है कि उसका फेस प्लेन हो रहा है? नहीं, अभी गिट्टी से उसका नाक टकराया था, पूरा एरिया प्लेन हो गया। अब ये और ये लेवल क्या आ गया है बराबर, तो वो तो चिल्लाएगा ही नहीं भाई कि रोको। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, बोल रहे हो नहीं पीछे से टोक क्यों रहा है, क्या करे वो, मर जाए, वो तो टोकेगा ही। और गलती से आप ही का धोती फंस गया टायर में, तब क्या होगा? थोड़ी देर में धोती टायर में, आप कहाँ पे नहीं पता, बाइक कहाँ पे, आप किस अवस्था में होंगे। नहीं है बात। तो एक से एक इलॉजिकल काम किया जाता है, एकदम भयानक भयानक वाहियात बात, कि नहीं उस लेडी से दूर रहो, वो डायन है, वो कुछ कर देगी। क्या कर देगी? पहले नहीं, पहले तो क्या कर देगी, क्या करती है वो लड़की लेडी? सोडियम पे फूक मारती है, क्लोरीन पे मारती है, पोटेशियम पे मारती है, किस पे मारती है? आयरन पे, ग्लूकोज पे फूक करती है, ग्लूकोज को कुछ करती है, किसको? फैटी एसिड को, एमिनो एसिड्स को, किसको करती है? लीवर पे फूक करती है, पेनक्रियाज, बाइल उसने किसको? इंसुलिन पे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन किस पे नहीं करती है? शरीर में तो यही सब है ना, मिनरल्स है, अलग अलग टाइप के विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फाइबर है, वाटर है। H2O पे मारती है मंत्र, H2O को H2O2 बना देती है। क्या करती है ना बात? किस पे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पे मारती है, या सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, या सेल मेम्ब्रेन को कर देती है। क्या करती है वो? न्यूक्लियस खा जाती है वो। शरीर तो इसी से बना है ना, तो शरीर पे कुछ करेगी, इस सब में कुछ करेगी ना। अब मजे की बात है, उस समय आज तक ये सुना है नहीं, क्या करेगी अपने शरीर? ठीक, शरीर पे क्या करेगी? न्यूरॉन्स का कुछ करेगी, मसल सेल्स का कुछ करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम का, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ करेगी। उसमें क्या? स्टमक को प्रॉब्लम पहुंचाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन, किसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, किसके लिए? ये सब थोड़ी उसको पता है। अरे ये सब नहीं पता है तो शरीर में यही सब तो है, तो करेगी क्या वो? शरीर बना है इससे है, अब उसको ये सब नहीं पता तो करेगी क्या? वो करेगी क्या करेगी वो? नहीं, मारती, फूक मार देती है। अच्छा फूक, क्या हुआ इससे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके अंदर क्या है? गैसेस है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो एटमॉस्फेयर में सब जगह है। अच्छा क्या फूक मार के वो अगरबत्ती जलाती है, तो क्या करेगी ना, एग्जैक्टली क्या करेगी, है ना बात? पानी में क्या है? 70% वाटर है, 15-16 मिनरल्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फाइबर है, वाटर है। यानी एग्जैक्टली वो किसको करेगी हार्म? अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग टाइप के ऑर्गन्स। अच्छा, हार्ट एक्सपर्ट है, हार्ट पे फूक करती है, कि किडनी पे, कि लीवर पे, कि ब्रेन पे? ब्रेन के किस भाग पे? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, मिड ब्रेन पे, न्यूरॉन्स पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। यानी एग्जैक्टली किस पे करेगी? वो सब थोड़ी उसको पता होता है। अरे वो सब नहीं पता तो किस पे करेगी? शरीर तो उसी से बना है ना। तो एक से नहीं, मेरा क्या हो रहा है, हाथ दुख रहा है, तो चलेगा झाड़ फूक कर, हमने हाथ दुख रहा है, ठीक है, ब्लड कोलेट, ब्लड हो सकता है, ब्लड में कोई इश्यू हो,
बोन्स में कोई इशू हो, मसल्स में कोई इशू हो, लिगामेंट में कोई इशू हो, हड्डी की स्पेशलिस्ट है, ब्लड वगैरह के बारे में जानकारी है, मसल्स एक्सपर्ट है वो नहीं। तो जो इसमें से कुछ नहीं कैसे कर देगा ठीक, नहीं है बात। और गाय को लेके तो गजब गजब लेगा, क्या होता तर्क, नहीं गाय तो क्या नहीं क्या कर देगी, पहला रोटी गाय को खिलाएंगे। गाय सब कुछ कर सकती है, गाय सब कुछ कर सकती है। तुम गोबर का गोली बना के रखा करो, ठीक है ना, उसको सुखा के, और जो भी हो वही क्या कर लिया करो, खा लिया करो। नहीं खांसी ज्यादा होगा नहीं भाग जाओगे सीधा कि नहीं कब सिरप दीजिए। और गाय, जब गाय के पास रहने सब, तुम गाय के पास ही सोया करो, गाय सोएगी बाजू में तुम सोया करो। और गाय बीच में दो चार लात भी मार देगी तो बाकी जो मरम्मत है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये वाली क्या है बात। कुल मिला के बात बताने के पीछे का रीजन ये था, कभी भी अंधविश्वासों में मत पड़िएगा। एक और महान अंधविश्वास है क्या, कि देखो 1000, तो यही नहीं अंधविश्वास है, 1000 सीट है, तुमको तो एक ही सीट ले जाइए ना, तुम्हारा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। अरे पागल 1000 है तो हम अकेले थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, और भी लोग तैयारी कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बनेगा। नहीं 1000 सीट पे एक आदमी क्या कर रहा है, कई दफा होता है 1000 पे एक आदमी है, यानी कि 1000 एक सीट पे 1000 आदमी क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। कई दफा होता है कि नहीं एक सीट पे लाख आदमी जल्दी नहीं होता है, उतना भी भर देगा तो भयानक हो जाएगा। लेकिन कई दफा होता है कि एक सीट के लिए कितना आदमी अप्लाई किया है, 1000 आदमी, 1/1000 प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। ये क्या फालतू हुआ कि नहीं एक ही तुम्हें चाहिए ना, अजीब हाल है। तुम्हारा तो हो ही जाए, क्यों हो जाएगा, उसका क्या है वो, उसको पहले से पेपर पता है, चेक करने वाले उसके पिताजी हैं, नहीं ना। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है तैयारी किस लेवल का किया, पेपर क्या आया उस दिन, उसका कैसा एग्जाम गया, बाकी लोग का कैसा एग्जाम गया, उस पर डिपेंड करता है ना, उसके हिसाब से होगा या नहीं होगा। तो कोई भी बात अगर तर्क विरुद्ध हो तो उसको मानने से तुरंत इनकार कर दीजिए, और तर्क को भी समझने का प्रयास करिए। पढ़ते लिखते हैं तो चीजों क्या करो, समझो जरा, जानो बूझो क्या चल रहा है, कुछ भी मत मान लिया करो कि नहीं हो जाता है, ऐसे हो जाती, क्या चल रहा है ये, क्या हो जाता है, मतलब कैसे, क्या, क्यों, कुछ नहीं पता होता। सुने है ना कि नहीं तुम्हारा तो हो ही जाएगा, क्यों हो जाएगा मेरा, ये हम क्या हैं, हम पेपर सेट किए हैं, हाँ हम पढ़े हैं, जितना अब पढ़े उतना लिख के आएंगे, उसमें जो उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया तो लिखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तार्किक व्यक्ति बनिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए, अंधविश्वासी नहीं। चीजों को समझिए, जानिए, फैक्ट पे बात करिए। हमारे यहाँ फैक्ट पे बात नहीं होता है, कल्पना में लोग जीता है, कल्पना में। हमारे यहाँ इस देश में कल्पना में जीने वाले की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। और किसी पूछिए कि नहीं इस बात का विज्ञान अनुमति नहीं देता, बोलेगा नालायक, विज्ञान क्या है, हमारा जो शास्त्र है वो विज्ञान से ऊपर लेवल का है। अच्छा ठीक है, आपका शास्त्र विज्ञान से ऊपर लेवल का है ना, तो फोन बंद करो चलाना, वो विज्ञान ने बनाया है, ऊपरी लेवल का काम किया करो। कपड़ा भी मत पहना करो तुम, वो भी क्या है, विज्ञान की देन है। घर में मत रहा करो, वो भी विज्ञान की, चप्पल पहनना बंद करो, विज्ञान की देन है। खाना खाना बंद करो, वो भी विज्ञान की देन है। प्राकृतिक रूप से रहो, पूरा प्राकृतिक, जंगल में जाओ, रोड पे मत चला करो, वो भी विज्ञान की देन है। नहीं रोड पे चलेंगे, मोबाइल भी इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा भी पहनेंगे, अच्छा अच्छा उनके पास गैजेट होता है, स्मार्ट वॉच पहने हैं ताकि पता चल पाए क्या कि हमारा हार्ट बीट कितना है, वॉक कितना किए हैं, कब पानी पीना, ये सब बताता है ना, रिमाइंड कराते रहता है चीजों को। तो विज्ञान का पूरा लुत्फ उठा रहे हो और विज्ञान का क्या कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, नहीं विज्ञान का इंसल्ट कर रहे हो। विज्ञान ठीक है, विज्ञान कुछ नहीं है। तुम पहले कपड़ा पूरा हटाओ, मोबाइल वगैरह साइड में रखो, निकलो जंगल, शेर भालू के साथ रहना क्या करो, नहीं भालू बंदर शेर चीता के साथ रहना क्या करो शुरू, तब तुम बोलेगा नहीं विज्ञान कुछ नहीं, मानेंगे कि विज्ञान कुछ नहीं है। भाई विज्ञान तो जंगल में अपना रहते रहो तुम, लेकिन काम करोगे सारा वो चीज का उपयोग करोगे जो विज्ञान ने तुम्हें दिया, और बोलोगे विज्ञान एसी में बैठा है
और एयर कंडीशनर में बैठ के क्या बोल रहा है, विज्ञान कुछ नहीं होता है। अरे विज्ञान है जो एयर कंडीशनर बने, तो गर्मी में निपट गए होते तुम। विज्ञान है जो घर बनाए, तो बारिश में ठंडी धूप में मर नहीं जाता। अभी जंगल में रहते शेर चीता तुम्हारा मांस खा रहे होते हैं। तो ये लोग विज्ञान को बड़ा इंसल्ट कर देते हैं। एक बात सुन लीजिए, जो देखिए ऐसा व्यक्ति पाइए जो विज्ञान का बात नहीं करता है, बोलता है धर्म धर्म, समझिए महापाखंडी आदमी है। विज्ञान का हम लोग कभी इंसल्ट कर ही नहीं सकते। विज्ञान तो ऐसा है जिसको पूजा जाना चाहिए, पूजनीय है। आज जो हमारा लाइफ इतना, आज जो आप लोग क्या कर पाएंगे, वीडियो देख पाइएगा, कौन इतना, किसके कारण? विज्ञान के कारण। आज जो ये व्हाइट बोर्ड है किसके कारण? विज्ञान के कारण। मार्कर विज्ञान है। हमने जो पहना है कपड़ा वो विज्ञान के कारण है। ये जो क्लास में आप बैठे हैं वो विज्ञान के कारण है। ये जो लाइट के कारण क्या कर रहे हैं, पर अगर लाइट नहीं होता तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता ना। अब हम लोग पढ़ पाते 1 घंटा बाद? क्या 15-20 मिनट हम लोग पढ़ने लायक होते हैं? नहीं। आज जब हम लोग पढ़ पा रहे इतना कंफर्टेबल जो भी है अपना बैठ के, किस कारण? विज्ञान के कारण। और वो भी आदमी जो दुनिया को अपना प्रवचन सुना पा रहा है, किसी कारण? लाइव टेलीकास्ट क्या मंत्र से होता है? फू बन गया टीवी, फू हो गया लाइव, नहीं ना। फूकने से होता है ना। वो तो क्या है, विज्ञान का देन है ना। आज जो आप क्या कर पा रहे हैं, लाइव टीवी पे सब कुछ देख पा रहे, विज्ञान का देन है ना। यानी तुम विज्ञान का इस्तेमाल करके विज्ञान का इंसल्ट कर रहे हो। ये तो यही बात हुई, डॉक्टर से इलाज करवाएं फिर बोलते डॉक्टर कुछ नहीं आता है। यही बात हो गई ना, कि डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर दिया, आप बोलो डॉक्टर कुछ नहीं आता है। नहीं, हमारा किताब में सब कुछ लिखा है। अच्छा, तब तो नॉर्मल सी बात होगी। एक काम करो, तुम अपने पूरे जीवन में एक मोबाइल फोन बना के दिखा दो उस किताबों की मदद से। जो भी तुम्हारा किताब है, विज्ञान का मत उठाना कोई भी चीज, अपने जो भी तुम्हारा किताब है, जो भी तुम्हारा ग्रंथ है, उसके मदद से क्या करो, एक बस फोन बना के दिखा दो तुम, एक मोबाइल फोन छोटा सा। बन पाएगा जीवन में? चलो बनाना छोड़ो, तुम यही बता दो कि काम कैसे करता है, हो पाएगा? लेकिन मोबाइल छोड़ो, तुम यही बता दो पंखा का कॉइल कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करता है उसमें, बता पाएगा? नहीं। लेकिन बहुत ही क्या होता है, आसान होता है विज्ञान को इंसल्ट कर देना। तो आगे से ऐसे आदमी को पाइए जो क्या करता है, हर बात पे विज्ञान को इंसल्ट करने। विज्ञान क्या है? विज्ञान छोटी मोटी चीज है। हम लोग तो थोड़ा बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। तो विज्ञान अगर छोटी है तो छोटी चीज छोड़िए, आप बड़े बड़े लेवल का चीज पकड़िए। ये मोबाइल विज्ञान ने दिया, हटाइए। कपड़ा वगैरह विज्ञान का, हटाइए। जो भी बड़ा चीज है उसे क्या करिए आप पकड़े। अब जो तुम किताब बोल रहे हो ना, वो भी प्रिंट किसके कारण हो पाया है? विज्ञान के कारण। ये जो पेपर बन रहा है विज्ञान के कारण। तुम एक ऐसा चीज बता दो ना, तो जो विज्ञान, अभी तुम मरोगे तो दवाई तुम वैज्ञानिक पद्धति से जो दवाई बनाए वही खाओगे, तो उसी के बाद क्या रहोगे, जिंदा रहोगे। नहीं, तुम जाके जंगल में कुछ भी ठूस लिया करो, वहीं से क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलाज अगर हो जाता है तो। नहीं। तो विज्ञान का इंसल्ट करना, अंधविश्वास में जीना, बिना मतलब का चीज सब, इन चीजों से दूर रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ा लिखा कीजिए। और अगर इन फालतूगिरी में पढ़ जाते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब मत पढ़िए, उससे अच्छा कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए बस पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। पैसा कमाने के लिए बस पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। मात्र पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, मत ही पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा आपसे अच्छा लेबर कमा लेगा। अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू करिए, देखिएगा एक टाइम पे जाके आप बहुत बड़ा अपना सिस्टम खड़ा कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यही क्या है, कुल मिला के बात बतानी थी। इन चीजों मत परा करिए, तर्क लगाइए। बुद्धि किसने दिया गया? नहीं, अब बोलेगा नहीं सोच रहे हो, नहीं नहीं, सोचना नहीं होता है। भगवान के मामले में सोचो नहीं, अजीब हाल है। क्यों नहीं सोचो? नहीं सोचो नहीं, सोचो नहीं तो हम तुम्हारा बात सुनेंगे भी नहीं। बात तभी सुनेंगे जब क्या होगा, शादी का पद्धति होता है। उससे बड़ा अंधविश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। वो कुछ संस्कृत में बलबल कर रहा है, ना दूल्हे को समझ में, ना दुल्हन को समझ में आ रहा है। उसके कुछ संस्कृत ने बलबलाने से तुम्हारा शादी कैसे हो गया, यानी क्या हुआ था वहां पे? वो कुछ संस्कृत में बलबला रहा था, इससे शादी, यानी क्या मतलब संस्कृत में बलबलाने से शादी हो जाता है? वो बलबला रहा था, तुम भी उसके पीछे बलबला रहे थे। उसे पता है कि नहीं पता तुम्हें, लेकिन बिल्कुल नहीं पता है संस्कृत में क्या था।
वो जैसा बोला तुम कर लिया, तुम बोलते कि नहीं शादी हो गया, कैसे, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ वहां पे, कुछ हुआ ऐसा नहीं, क्यों हो गया, हुआ ही नहीं है शादी एक्चुअली में, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला ना, कुछ नहीं हुआ है। जब चीजें पता चली तब तो कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। वो भी एक प्रकार क्या है, बहुत ही बड़ा अंधविश्वास। ठीक है, ऐसा हर कर्मकांड अपने आप में अंधविश्वास है। कुल मिला के बात इतनी सी है, हर चीजों को वैज्ञानिक पद्धति से, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से, लॉजिक से परखने का प्रयास करिए। अगर वो आपके परख के बाहर है, उसके पीछे कोई सेंस नहीं बनता है, उसको तुरंत नकारिए। ठीक है, अपने क्षमता के अनुसार, और इस चीज में आगे बढ़ते रहिए, चीजों को नकारते रहिए। चलो।